वैसे तो औरतों का ना पैदा होने के बाद थोड़ा संघर्ष चलता है, लेकिन मेरा तो पेट से ही संघर्ष चलने लगा था। क्योंकि मेरे पापा 3 बच्चे थे, उनके लड़के ही थे। उनको नहीं चाहिए थी लड़की, क्योंकि पहले ना लड़कियां पैदा होने नहीं देते थे, और सबको पता होता है कि पहले तो वो सोनोग्राफी में पता चल जाता था। तो 3 बच्चे और जरूरी था उनके लिए, तो वो चौथा बच्चा पैदा नहीं करने चाहते थे। मम्मी चाहती थी, लेकिन उनको पता था कि पेट में लड़की है, लेकिन मैं अपनी माँ के पेट से संघर्ष कर रही हूँ। तो आप देख लो, पैदा होने के बाद जैसे जैसे, हालांकि मेरे पापा सरकारी में थे, सारा पूरा परिवार, लेकिन उनके मानसिक संकटता ना वो पितृ शक्ति के वाले थे। वो चाहते थे घर में सिर्फ हमारा ही राज, बेटी पैदा ना हो, सिर्फ लड़के पैदा हो। क्योंकि मैं पढ़ने की भी ललक थी, और घर में बस पर्दे में रहो, पर्दे के बाहर नहीं। और पढ़ने की भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, तो कठिनाई से उन्होंने मुझे 8वीं 9वीं तक पढ़वाया, वो भी किसी के साथ ले जाके। तो मुझे ना पढ़ने की बहुत लालच थी, क्योंकि भाइयों की किताबें देखती थी, तो मुझे भी इच्छा होती थी कि मैं भी पढ़ूं, लेकिन मुझे पढ़ने का कोई वो हो नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जाके मुझे पढ़ाई का थोड़ा बहुत मुझे मतलब शिक्षा हुई। उसके बाद 18-19 साल की हुई तो मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो भी मतलब ज़्यादा परिवार पैसों वाला था ना, हमारा परिवार तो अच्छा था, लेकिन उसके उपरांत विपरीत जो वो थे मेरे ससुराल वाले, तो वो थोड़ा गरीब थे, मतलब मजदूर तबके के थे। तो वहाँ भी मुझे संघर्ष करना पड़ा। तो वहाँ जैसे मेरे सास कमाई करती थी, ससुराल में मेरे मजदूर थे ससुर, तो वो महीने में 20 दिन कमाते थे, 30 दिन घर पे बैठे रहते थे। तो सास ही बेचारी कमाती थी, और उनके 4-5 बच्चे थे। और जो मेरे शादी में गहने वगैरह दिए तो रोज़ मांगवाने आते थे, वहाँ से थे, मतलब शुरू से ऐसी हालत हो गई। तो मैं उनको बोलती थी कि मेरे गहने ले लो, बेच दो, मुझे ऐसे पसंद नहीं है। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके गहने भी रख दिए। ऐसे ऐसे करके संघर्ष होता रहा। फिर सास को कैंसर हो गया, पहले टीबी हुई, फिर कैंसर हो गया। क्योंकि बड़ा मैं ही थी, मैं 4-5 में बड़ी मैं ही थी, तो सारा जिम्मेवारी बड़े बेटे ने उठा ली थी। 4 भाइयों की, एक बहन की, छोटी ननद थी मेरी, उसकी शादी करने के लिए। तो वो फिर चले गई बाहर, उन्हें 18-19 साल बाहर रहना पड़ा। तो उस बच्चों से पहले तो मैं 4 देवर थे, एक ननद थी, उनकी शादी की, उनका कर्ज उतारा 18-19 साल तक। तो फिर मेरे बच्चे पैदा हो गए, उनको लालन पालन के लिए उनका भी कुछ करना था। लेकिन उनकी शादी की 18 साल करने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहता था, क्योंकि सास और ससुर और नंदी रहती। फिर सास को कैंसर हो गया, वो सारे पैसे तो वो कैंसर में चले गए, उसमें भी बहुत कर्जा लिया। बेचारा वो मेरे हस्बैंड थे, वो बहुत अच्छे, अभी भी इतने अच्छे मेरा देते ध्यान, उनके खुलेपन में मैं आज यहाँ पे हूँ। पिता तो मैंने देखे ना बचपन से ऐसे थे, खालो पिला अच्छा, लेकिन वो उनकी आज़ादी नहीं थी। लेकिन मेरे जो पति हैं वो गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। और अभी तक उन्होंने, उनके वजह से और एडवा की वजह से आज मैं इतनी ऊंची आई हूँ। फिर जैसे तैसे उनकी शादी की, फिर बच्चों की शादी के चक्कर में फिर मुझे धीरे धीरे लोन लेना पड़ा। लोन लेने के बाद पीछे पहले उनकी शादी कर्जा उतारा, 18-19 साल उन्होंने बाहर कमाया। बाहर कमाने के आने के बाद सास की मतलब डेथ हो गई कैंसर के चक्कर में, फिर ससुर की मतलब डेथ हो गई। फिर मतलब धीरे धीरे लोन का चक्कर चलने लगा। 2014 में ना मेरा लोन का वो हो गया, और बच्चे भी मेरे बड़े हो गए थे। एक तीरंदाजी था, एक मिक्स मार्शल आर्ट में था। तो दोनों ना इस 2014 में मतलब वो उनके साथ भेदभाव होने लगा। वो जो उनके अमाउंट आता था, नेशनल खिलाड़ी थे दोनों बच्चों मेरे, बहुत अच्छे थे, और लड़की भी मेरी पढ़ रही है। लेकिन धीरे धीरे उनका भी जो हाथ ना वो तंग होने लगा, और बच्चे भी देखने लगे कि हमारे साथ क्रिटिसाइज हो रहा है, मत भेदभाव हो रहा है। 2014 के बाद उनके जो अवार्ड आते थे, जो पैसे आते थे, वो कोच रख लेते थे। उनको जो पता चलता वो या आगे बढ़ने देते थे, उनका भी मन उब गया।